दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि विपक्ष के बहिष्कार के बीच 24 पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन में होंगी शामिल। जेडीएस और बीएसपी का भी मिला साथ। ये आपको बता दें कि 28 मई को होने वाले संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में 21 विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच 24 राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में जो पार्टियां शिरकत करेंगी उनमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल 18 दल और 6 गैर एनडीए दलों के नाम शामिल हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में एनडीए के 18 दल हिस्सा लेंगे। वहीं समारोह में 28 मई को 6 गैर एनडीए पार्टियां लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेडी, बीएसपी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी और जेडीएस शामिल होंगी। जेडीएस की ओर से पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लगभग 20 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के बहिष्कार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा नेगेटिव है कांग्रेस पार्टी का नजरिया। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। गुरुवार को असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नजरिया नेगेटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद देने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल ओछी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति का नाम लेकर बहाना बना रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ चलने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि उनके साथ चलोगे तो उनके जैसे ही बन जाओगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। देश कांग्रेस पार्टी पर निर्भर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तब ये लोग बहिष्कार करने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं उसे भारत के लोग देख रहे हैं। अगली बार आपकी इतनी सीटें भी नहीं आएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी एक बार फिर तीसरी बार 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के विपक्ष के फैसले पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह दिल्ली पहुंचे। सिडनी में अपने सामुदायिक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान न केवल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बल्कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लोकतंत्र का माहौल था कि हर कोई भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुआ। सभी ने भारतीय प्रतिनिधि को सम्मान दिया और यह मोदी के गौरव के बारे में नहीं बल्कि भारत की ताकत के बारे में था। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। विपक्षी दलों की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, विपक्ष पर जमकर भड़की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बोली विपक्ष की हिल गई हैं जड़ें, ऐसे लोगों को देश की भलाई और बुराई समझ में नहीं आती। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर लगातार बवाल जारी है। अब तक 20 विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा कर चुके हैं। इन सब के बीच अब गुरुवार को बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जड़ें हिल गई हैं, ऐसे लोगों को देश की भलाई और बुराई समझ में नहीं आती है। बीजेपी हमेशा से ही नियम और कानून पर चलकर काम करती है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि संसद भवन इतना जल्दी बनना ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी मिलकर इसका उद्घाटन करते हैं तो बेहद अच्छा है। वहीं औरंगजेब को लेकर उन्होंने कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले वो लोग थे जिन्होंने देश को गुलाम करके रखा। ऐसा बोलने वालों को देशद्रोह की सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुस्तान में हैं। सनातन पर हमला होता है तो हमें बोलना ही पड़ता है। पाकिस्तान तो समझौते के कारण ही बना था। सनातनी देश की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। अवैध मदरसों को लेकर उन्होंने बयान जारी कर कहा कि इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। उस जगह गरीबों के लिए काम होना चाहिए। अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार कर इन्हें पूरे तरीके से अब खत्म करने का काम होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के बहिष्कार के बीच शरद पवार का बड़ा ऐलान, बोले नई संसद बनाने की जरूरत नहीं थी। ये आपको बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष के बायकॉट को लेकर घमासान जारी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुलाकात की। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर पहले चर्चा हो सकती थी, इसको बनाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि आगे की बात संसद भवन में बोलेंगे। विपक्षी दलों ने मांग की है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहिष्कार पर कहा कि हमने सभी दलों को निमंत्रण भेजा है, ये उनके विवेक और उनके सोचने की शक्ति पर आधारित है कि वो आएंगे कि नहीं, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले अगर सभी गैर बीजेपी दल एकजुट हो जाएं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आ जाएं तो दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश पर लाए जाने वाले विधेयक को राज्यसभा में पारित होने से रोका जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मिलने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश ने देश के संघीय ढांचे को प्रभावित किया है। अध्यादेश के जरिए चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने देना देश के लिए अच्छा नहीं है। अगली बड़ी खबर, मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन में जाने का किया ऐलान तो भड़क गई कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नए संसद भवन को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी साथ में आने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लगता है कि बहन जी मायावती के पास में फोन पहुंच गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती मोदी सरकार के बचाव में मैदान में आ गई है। यूपी में गठबंधन की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव लड़ना अलग बात है, जब वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो उनका सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सरकार को राजधर्म की याद दिला रहे हैं। दरअसल बीएसपी चीफ मायावती ने उद्घाटन समारोह के विपक्षी दलों के बहिष्कार पर कहा कि प्रेसिडेंट मुर्मू का इतना सम्मान करते थे तो उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा क्यों किया था। उन्होंने साथ ही नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किए जाने को लेकर स्वागत किया है। मायावती ने 3 ट्वीट करते हुए कहा कि बीएसपी लोगों के हित में हमेशा खड़ी रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि अब 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है और बीएसपी इस कार्यक्रम में शामिल होगी। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर आम लोगों ने कर्ज माफी को लेकर किया धरना प्रदर्शन, मोदी सरकार से की बड़ी अपील। ये आपको बता दें कि देश में हुई नोटबंदी से देश का हर तबका प्रभावित हुआ। जहां इससे काले धन रखने वालों पर हमला हुआ तो वहीं मध्यम वर्गीय लोग भी इससे प्रभावित हुए। इसके बाद फिर कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने लोगों की हालत और खराब कर दी। आय का स्रोत बंद हो गया, कितने ही बेरोजगार हो गए, लेकिन उनके खर्चे नहीं रुके, जिससे मध्यम वर्गीय लोग कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले गए। किसान, नौकरी पेशा या फिर व्यापारी, हर वर्ग पर लॉकडाउन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और वे उस दौरान लिए कर्ज के दलदल से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। वहीं अब ये आम लोगों के गुस्से का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि देश में लगे लॉकडाउन ने उनका व्यापार, नौकरी प्रभावित किया, साथ ही जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई और वो कर्जदार हो गए। इसीलिए अब लोग सरकार से कर्जा माफ करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इसे लेकर देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की। लोगों का कहना है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देती है, साथ ही किसानों का भी कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन आम लोगों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जाता। उन जैसे मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे छोटे व्यापारियों का क्या दोष है जो लाखों के कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकार ने 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडर राइट किया है, उसी तरह आम लोगों का कर्ज भी 2 साल के लिए अंडर राइट क्यों नहीं किया जा सकता। एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है, उसी तरीके से उनका कर्जा भी माफ किया जाए। वहीं अगर उनका कर्जा माफ नहीं किया जा सकता तो उन्हें 2 साल की मोहलत दी जाए, जिससे कि वो अपनी सुविधा के अनुसार उस कर्ज की अदायगी कर सकें। अगली बड़ी खबर, पहलवानों पर भी होगी एफआईआर, कोर्ट ने मंजूर कर ली याचिका, 9 जून तक पुलिस को सबमिट करनी होगी रिपोर्ट। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 32 दिनों से पहलवान लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बुधवार को पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में डाली गई। शिकायतकर्ता बम बम महाराज के वकील एपी सिंह की तरफ से यह याचिका कोर्ट में दायर
की गई, जिसमें कहा गया कि पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर झूठे आरोप लगाए हैं। ये आरोप धरने का नेतृत्व कर रहे तीनों मुख्य चेहरे पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर लगाए गए हैं। इस याचिका पर गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूर करते हुए दिल्ली पुलिस से 9 जून तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। अगली बड़ी खबर, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। इसके साथ ही नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी ने रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा कि देश भर का एससी और एसटी समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी बहिष्कार का ऐलान किया है। उनकी पार्टी भी इस समारोह में शामिल नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, शरद पवार से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान, राहुल गांधी से मिलने के लिए मांगेंगे समय। ये आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल गुरुवार को मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। शरद पवार के साथ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मैं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमें आश्वासन दिया है कि जब दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश को बदलने वाला बिल राज्यसभा में आएगा तो इस बिल को वहां पास नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अब ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए समय मांगेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में मचा है बवाल, सचिन पायलट ने कांग्रेस को दे दिया है अल्टीमेटम। ये आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही। सचिन पायलट के अल्टीमेटम देने की अटकलों पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का गुरुवार को बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनकी मांगों पर उन्हें या पार्टी आलाकमान को राज्यव्यापी विरोध का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। सचिन पायलट शुक्रवार को नई दिल्ली में होने वाली पार्टी की बैठक में भी शामिल होंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट ने आज तक कभी भी कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम नहीं दिया है। इसका जवाब वही दे सकते हैं जिन्हें अल्टीमेटम दिया गया हो। अगर सचिन पायलट ने आलाकमान को अल्टीमेटम दिया है तो वे इसका तुरंत जवाब देंगे। वहीं दिल्ली में राजस्थान सहित 4 चुनावी राज्यों को लेकर होने जा रही मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इस बैठक में 4 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। दरअसल सचिन पायलट ने 15 मई को राजस्थान में एक बैठक में कहा था कि अगर राज्य सरकार से की गई 3 मांगों को इस महीने के आखिर तक पूरा नहीं किया गया तो वो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया विवादित बयान, बीजेपी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का बता दिया सहयोगी। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खुद प्रमाणित किया है कि बीजेपी उनके लिए काम करती है। बता दें कि दिग्विजय सिंह इन दिनों निमाड़ के दौरे पर हैं। वे यहाँ पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में रोजाना ही वो अलग अलग जगहों पर मंडलम सेक्टर की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में आपसी संबंध है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी भविष्यवाणी, बीजेपी की सीटों को लेकर कर दिया बड़ा दावा। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को असम का 1 दिवसीय दौरा किया। आपको बता दें कि अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर नकारात्मक रवैया रखने और संसद के नए भवन के निर्धारित उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर राजनीति करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगले वर्ष 300 से ज्यादा सीटों के साथ में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने का दर्जा खो चुकी है और लोकसभा में वर्तमान में उसकी जितनी सीटें हैं वो भी हासिल नहीं कर पाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर बोलने नहीं देती। भारत की जनता ने मोदी को बोलने का जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करना जनादेश का अपमान करने जैसा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले असम में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था और 2.5 साल के अंदर 86,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बाकी नौकरियां अगले 6 महीने में दे दी जाएंगी।
अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की गई मांग, आज होगी सुनवाई। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुए एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कई विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कह चुके हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट पर तय कर लिया फैसला, यदि अड़े रहे तो कांग्रेस से कर दिए जाएंगे बाहर। यह आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में रोकने की पार्टी हाईकमान आखिरी कोशिश करेगा। अगर वो जिद पर अड़े रहे तो कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। पहले 24 से 25 मई को यह बैठक प्रस्तावित थी, जिससे शेड्यूल करा 26 मई को कर दिया गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद के निपटारे और विधानसभा चुनाव तैयारी पर फोकस इस बैठक में रहेगा। आपको बता दें कि यदि सचिन पायलट अपने फैसले पर अड़े रहे तो कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।